हेलो फ्रेंड्स। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखने की सीरीज़ में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। इट्स कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटोस। तो अगर हम आरटोस के बारे में बात करें, ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये किन लोगों के लिए रिक्वायर्ड है या किन लोगों को पता होना चाहिए? सो एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अभी हम सब चीज़ सीख रहे हैं, हम लोगों को इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए हमको एक ना एक ओएस का पता होना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, हम थ्रेड्स बनाते हैं, हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो प्रोग्राम उस टाइम के अंदर चलेगा? तो जनरली एक टॉपिक होता है कि रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं, कि उसके अंदर गारंटी होती है कि वो इस इतने टाइम के अंदर, इतने ड्यूरेशन के अंदर इस काम फिनिश कर ले। तो उस गारंटी को मेक श्योर करने के लिए जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम कहाँ पर करते हैं? हम किसी हार्डवेयर के अंदर करते हैं या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर करते हैं जो टाइम क्रिटिकल हो। टाइम क्रिटिकल इन द सेंस कि उस टाइम के अंदर उसको करना ही करना है। दैट मीन्स द हार्ड डेडलाइन उसके सामने चल रही है। वहाँ पर हार्ड डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए हमको एक ऐसा ओएस की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम उसकी फीचर्स को यूज़ करके और हम उस काम को उस टाइम के अंदर करा सकते हैं। सो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर ओएस? जनरली हम बात करते हैं विंडोज़ की और लिनक्स की और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। हम उसमें प्रोग्राम लिखेंगे, बट देर इज़ नो गारंटी कि दिस प्रोग्राम विल रन और दिस थ्रेड विल रन इन दिस मच ऑफ सेकेंड्स और दिस मच ऑफ माइक्रो सेकेंड। जहाँ हमको लाइक वेरी डेंजरस एप्लीकेशन के साथ प्ले करना चाह रहे हैं हम लोग, या फिर हम हार्ड रियल टाइम सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे डेडलाइन फिक्स्ड है, कुछ भी हो जाए उस डेडलाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला रहता है, तो हमको एयरबैग उसी टाइम के अंदर खोलना है जब गाड़ी हिट करने के जस्ट पहले। तो वहाँ पर जिसने भी इसको डिज़ाइन किया होगा फर्स्ट टाइम, वहाँ पर इस बात की मेक गारंटी रखी है कि कुछ टच होने के पहले ही ये एयरबैग खुले, और इस खुलने का जो टाइम है इतना कम होना चाहिए। तो हाउ इट विल बी लाइक मैनेज एवरीथिंग? तो वहाँ पर हम नॉर्मल अगर बेयर मेटल मशीन में हम, या हम डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोड करते हैं विदाउट ओएस, या इस और तरीके से हम काम करते हैं, तो देर इज़ नो गारंटी एंड इट विल कीप ऑन कंटिन्यू वॉट एवर वी आर राइटिंग एज पर द सेंसर आउटपुट, it will be the result. But here, while we are using any RTOS, it might be free RTOS or it might be Zephyr or other लिनक्स बेस्ड रियल टाइम ऑटोज, तो वहाँ पर ये गारंटी है कि हमने उस फंक्शन को, उस जॉब को उसके अंदर लिखा हुआ है। दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी, बिकॉज इट्स इन टॉप प्रायोरिटी, इट विल ओपन 99%, 100% विल ओपन। सो जो भी इस सिस्टम को डिज़ाइन करता है उस टाइम पे हमको ये, इट माइट बी यूज इन द मिसाइल सिस्टम और एनीथिंग दैट इज़ वेरी टाइम क्रिटिकल और हार्ड डेडलाइन जहाँ पर है, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं और हमको यूज़ करना चाहिए। तो एक तरीके का बहुत स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है। जो भी इस तरीके से इसमें काम कर रहे हैं, इसमें एक्सपर्ट बन के इसको यूज़ करना चाहिए। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जैसे हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम सिर्फ उसको यूज़ करते हैं, हमारे पास लाइनेक्स सिस्टम होता है जिसमें हम कुछ कमांड यूज़ करते हैं और बाकी का डिपेंड्स ऑन द लिनक्स वेरिएंट वी कैन यूज़ द इंटरफेस। ये आटोस किसी टाइप का इंटरफेस नहीं है, ये एक तरीके का एक बंच ऑफ लाइब्रेरीज है जिसको हम, जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पीपल हु इज राइटिंग द कोड, इट विल इंक्लूड इन इट्स आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और वहाँ पर उसकी फंक्शनैलिटी को यूज़ करके मेक श्योर करता है कि ये काम होना ही होना है। तो इस तरीके का ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सब लोगों को इसको सीखना चाहिए, जिस तरीके से हम इसको काम कर रहे हैं, इसकी फीचर्स को यूज़ करना चाहिए। तो मेरा यही मोटिव था इसको सामने लाने के लिए, एटलीस्ट वी शुड नो द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैंने आप लोगों के सामने रखा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इस चीज़ को लेकर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ। थैंक यू।